हाँ बाबा, तो मैं इसी कवि के संग शादी करूँगा। कुछ दिन बाद सुंदरी कवि और कालू कवि की शादी हो जाती है। कालू कौवा सुंदरी को बिहार होकर घर ले आता है। एक दिन कालू का बाबा सुंदरी से कहता है, सुंदरी बहू, कल तुम पूरा दिन बाहर थी, कहाँ गई थी? ससुर जी, मैं कहाँ भी जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, आप मुझसे ये सवाल मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुंदरी बहू, अब तुम हमारे घर की बहू हो। तुम इस तरह से बाहर घूमती रहोगी तो लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे? जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं तो घर में बैठने वाली कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, कवि। कवि बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। बस बहू बस, तुम्हारी ये हरकतें हमें पसंद नहीं आती। अब से तुम चुपचाप घर पर ही बैठे रहो। कालू, कालू, क्या हुआ बाबा? अपनी पत्नी से कहो कि वो हमारी बात माने और घर से बाहर ना निकले। सुंदरी, जैसा बाबा कहते हैं तुम ऐसा ही करो, तुम घर से बाहर मत जाओ। मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली ससुर जी। आपका घर एक जेल है, जो हर समय दो चौकीदार घूमते रहते हैं। एक आप कालू जी और दूसरा चौकीदार मेरा ससुर, जो हर समय मुझ पर ही नजर जमा कर बैठा रहता है। बहू, तेरी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। ससुर जी, मैं एक कैंची हूँ, जो भी मेरा रास्ता काटता है मैं उसे काट देती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कवि घर से बाहर चली जाती है। अरे खोतीद पुत्र, तेरी बीवी इतना कुछ सुनाकर चली गई और तू चुपचाप खड़ा है। मैं क्या करूँ बाबा? ये सुंदरी दिखने में कितनी सुंदर है, उतनी ही बातों में चतुर है। इसे हराना नामुमकिन है बाबा। अरे कालू, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, ये कहते हुए कि तेरी पत्नी को तू कंट्रोल में नहीं रख सकता? अगर तेरी माँ जिंदा होती तो इस सुंदरी की सारी चतुराई निकाल देती और इसे घर से बाहर भी निकाल देती थी। मेरी अकल घास खाने गई थी, जो मैंने इस कवि से तेरी शादी करवा दी। अभी मुझे मेरी गलती को सुधारना होगा। आप अपनी गलती कैसे सुधारोगे बाबा? मैं इस सुंदरी कवि को घर से बाहर निकाल दूंगा। घर से क्या, तेरी जिंदगी से भी बाहर निकाल दूंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुंदरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ बाबा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। अरे खोतीद पुत्र, तुझे ना सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर वाली कवि से शादी करवा दूंगा और आज्ञाकारी, बड़ों को इज्जत देने वाली और घर के सारे काम करने वाली और घर में ही रहने वाली कवि से शादी करवा दूंगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा बाबा। अरे ओ खोतीद पुत्र, तू शादी कैसे नहीं करेगा, मैं भी देखता हूँ। मगर बाबा, मैं सुंदरी से प्यार करता हूँ। फिर वहाँ पर सुंदरी कवि भी आ जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? मेरे पति को क्या पट्टी पड़ा रहे हैं ससुर जी? बहू, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। क्यों ससुर जी? आपकी बहू सुंदरी यानी मैं मर गई हूँ, जो आप अपने बेटे कालू की दूसरी शादी करवाने की सोच रहे हो? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं कालू की दूसरी शादी करवा दूंगा। आपकी बात माननी होगी। कौन सी बात ससुर जी? तू जो हर रोज आवारों की तरह घूमने जाती है, वो तुझे बंद करना होगा और हर वक्त घर पर ही रहना होगा और घर के सारे काम भी करने होंगे, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। क्या आपने मुझसे कहा था कि शादी होने के बाद तुम घर से बाहर निकल नहीं सकती, सिर्फ घर के काम करके घर ही संभालना होगा? नहीं ना, तो फिर मैं भी घर पर नहीं रुकने वाली। शादी होने के बाद सभी कवियाँ अपनी आदतें छोड़कर चुपचाप घर में ही बैठी रहती है। अरे वो बुड्ढे कहीं के, मैं उन कवियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनकर चुपचाप डर के एक कोने में बैठ जाए। मैं सुंदरी हूँ, सुंदरी। सुंदरी की बातें सुनकर सुंदरी का ससुर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे, मैं किस कवि को अपनी घर की बहू बनाकर ले आ गया? ये तो कवि बहुत बदतमीज है। सुंदरी, शांत हो जाओ, बाबा तुमसे बड़े हैं, इस तरह से उनसे ऊंची आवाज में बात मत करो। अरे वो पतिदेव,
अपने संस्कार वाली बातें अपने पास ही रख, मुझे मत समझा। अगर तूने दूसरी शादी करने की सोची तो भी मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं सुंदरी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरे सामने भोले बनने की एक्टिंग मत कर कौवे। मैं भोली भाली कवि नहीं हूँ जो तेरे बातों में आ जाऊंगी। मैं 21 सेंचुरी की कवि हूँ, सुंदरी हूँ मैं सुंदरी। मेरे से पंगा बहुत भारी पड़ सकता है तुम बाप बेटों पर। ऐसा कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। कालू, ये किस कवि से पाला पड़ गया है हमें? ना जाने किस मनुष्य घड़ी में इसे पसंद किया है हमने। सब मेरी ही गलती है। चल कालू, इस कवि की हरकतें उसकी माँ को बताने। फिर वे दोनों सुंदरी के मायके चले जाते हैं। बहन जी, मैंने आपसे कहा था कि हमें संस्कारी बहू चाहिए और हमें संभालने वाली और घर को संभालने वाली बहू चाहिए, मगर आपकी बेटी में तो इसमें से कौन से भी गुण नहीं है। आपने तो कहा था कि आपकी बेटी भोली गाय है। आपकी बेटी तो शेरनी निकली, शेरनी जो हर समय दहाड़ती रहती है और हम बाप बेटे उसके गुलाम है। देखिए बहन जी, मैंने एक फैसला किया है कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ, एक सुशील और भोली भाली कवि से। भाई साहब, अगर आप बुरा ना मानेंगे तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बोलिए बहन जी। भाई साहब, मेरी बेटी मन की बहुत अच्छी है। उसके जैसी सच्ची कवि आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो शेरनी नहीं बनती, वो सीधा डायन बन जाती है, डायन। अगर उसे पता चल गया कि आप उसकी सौतन लाने वाले हैं तो वो चुप नहीं बैठेगी। मेरी बेटी सुंदरी कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। आगे आपकी मर्जी भाई साहब। सुंदरी की माँ की बातें सुनकर कालू का बाबा चौंक जाता है और कहता है, बहन जी, आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो अपने ससुराल में बहू की तरह रहना पड़ेगा। अरे खोतीदा पुत्र, अपनी पत्नी के कारनामे तो बता। अपनी सासू माँ को खड़ा है उल्लू का पट्टा मोम की तरह। ओ सासू माँ, सुंदरी मन की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी टेढ़ी है। बहन जी, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए और अपनी बेटी को समझाए कि वो घर से बाहर मत निकले और घर को संभाला करे। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ आकर सुंदरी को समझाऊंगी कि वो घर के बाहर मत निकले। फिर वो तीनों सुंदरी कवि के पास जाते हैं। सुंदरी बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तू एक कवि है, घर से बाहर मत निकला कर, मगर तू मेरी बात नहीं मानी। अब देख, तेरे ससुर जी मेरे घर आकर कह रहे हैं कि तू हर वक्त बाहर ही रहती है। मेरी बात मान सुंदरी। देख, दामाद जी कितने अच्छे हैं और तेरे ससुर जी तो सोने के जैसे सोना है, सोना। आप किसे कह रही हो माँ? मेरा ससुर सोना है? अरे माँ, मेरा ससुर सोना नहीं, कोयला है, कोयला, जो मेरी सौतन लाने का प्लान बना रहा है मेरे पति के साथ। अगर इन दोनों ने दूसरी कवि को देखने की भी सोची तो मैं इन दोनों को मारकर जेल चली जाऊंगी माँ। ये सुंदरी कवि की प्रतिज्ञा है माँ। ऐसी नौबत तू क्यों आने दे रही है सुंदरी? तू सुधरती क्यों नहीं? बुड्ढे ससुर, पति देव, क्या पट्टी पढ़ाकर ले आए हो मेरी माँ को मेरे पास, जो तुम दोनों के गुणगान गाई जा रही है। माँ, मेरा ससुर यानी ए बुड्ढा बहुत हरामी है। इसे तो बस घर की काम वाली चाहिए जो हर समय घर के काम ही करती रहे, जो मैं बनना नहीं चाहती। सुबह से लेकर शाम तक बहू चाय लेकर आओ, बहू खाना बनाओ, बहू भजिया बनाओ, यही कहता रहता है मुझे। मैं क्या कोई बैल हूँ जो हर समय काम काम करती रहूंगी? मुझसे नहीं होगा माँ घर पर बैठना, मैं बाहर भी जाऊंगी, घर के काम भी करूंगी।
अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी कालू की दूसरी शादी करवा दूंगा, जो मेरे घर को संभालेगी, और मैं तुझे मेरे घर की काम वाली बाई बनाऊंगा। बुड्ढे कहीं के, बहू को काम वाली बाई समझ रखा है तूने। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर क्या था, सुंदरी कवि अपने ससुर को झाड़ू से मारने लग जाती है। बुड्ढे कहीं के, तेरे सर से दूसरी शादी का भूत न हटा दिया तो मेरा नाम सुंदरी कवि नहीं। अरे बाबा, अरे बाबा, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, सुंदरी मार रही है, अरे बाबा बचाओ, अरे बचाओ रे, कोई तो बचाओ। बहू रानी, मुझे माफ कर दो, तू जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुझे काम नहीं करना है तो तुम मत करो, मेरे लिए चाय और खाना खुद ही बनाकर मैं खा लूँगा। कालू जी, पति परमेश्वर जी, आपको सेकंड मैरिज करनी है, यानी दूसरी शादी करनी है? नहीं 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 सुंदरी, मुझे बस मेरी सुंदरी चाहिए। ये हुई ना बात। माँ, आपको कोई टिप्पणी देना है मुझे? नहीं मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं कहना है तुझे। इस तरह से सुंदरी कवि अपने ससुर को सीधा कर देती है। उस जंगल में गौरी नाम की कवि अपने पति